हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं। प्रत्येक रविवार को ऑफलाइन और ऑनलाइन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संकल्प ऑफलाइन जलालपुर और तिलोचन में 150 प्रश्नों का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बिल्कुल हूबहू यूपीपी में जैसे परीक्षाएं पूछी जाती हैं उसके आधार पे हम लोग करा रहे हैं। और यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी बच्चा, कहीं का बच्चा हो, वह आके यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकता है और अपनी पढ़ाई को परख सकता है कि वो कहाँ तक उसकी तैयारी है। और ये टेस्ट सीरीज अंत तक चलता रहेगा जब तक कि आपका परीक्षा न हो जाए। ठीक है दोस्तों, अभी हम आर के सर को बुलाते हैं और आर के सर आपको गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। बाकी जीएस और हिंदी के प्रश्नों को मैं खुद आऊँगा अभी कुछ देर बाद, जहां मैथ और रीजनिंग का हो जाता है उसके बाद सॉल्व कराए जाएंगे। जो तो ये टेस्ट सीरीज के 150 प्रश्न हैं, इनको आप देखिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए और टेस्ट सीरीज में भाग जरूर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आर के सर आ जाएं। लीजिए, गणित और रीजनिंग का सर आप कराएं, इसको आप लगा लें। नमस्कार दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हम पहले मैथ का करवाएंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग का। चलिए चलिए 71 से चालू है। आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, मैथ का चालू है। यहाँ पर x का मान बताना है, x का मान बताना है। अब यहाँ पर देखिए, आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसका पहले अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 36 आएगा। 36 180 में से घटाएंगे तो 144 आएगा। 144 को जब बाहर निकालेंगे तो 12 आएगा। 12 इसमें से घटाएंगे तो 2304 आएगा। 2304 को अगर हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 48। और यहाँ से आपका इसमें से घटाएंगे तो 576, और 576 को बाहर करेंगे तो 24 आ जाएगा। और यहाँ से 48, 24/48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा। आपका 1/2 हो जाएगा। आपका क्या होगा इसका आंसर? 0.5 होगा। ठीक है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 11 से विभाज्य है? 11 से आपका डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो अब देखिए, यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो एक तरीका तो हम आपको यह बताएंगे कि दोनों का डिफरेंस लेते चलिए और वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर डिफरेंस लेंगे 4 और 8 का तो 4 आएगा। यहाँ पर लेंगे तो 9 आए, 9 का 0 आएगा। यहाँ का 7 आएगा, तो यह नहीं हो सकता है। यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, यह भी नहीं हो सकता है। और यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, और यहाँ से आपका 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो 4, 9, और यहाँ पर आपका इस तरीके से 7 और 2 9 हो जाता है, 8 और 4 का 4 हो जाता है। चलिए ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 9 2 11, 11 और 8 19 हो गया। ठीक है, अब 9 7 16, 16 4 20, 19 और 20, यह आपका नहीं होगा। यहाँ पर 9 2 11, 9 2 11 हो गया। 11 में 0 आपका हो जाएगा कितना? 11 और 8 19 हो गया। 9 8 17, 9 8 17 हो गया। 9 7 16 4 20, और 9 8 17, 17 4 21, यह भी नहीं है।
आपका यहाँ पर आप करेंगे 9 और 2 11, 11 11 और 8 19, 19 आएगा। और इसमें क्या हो जाएगा आपका 9 6 15 4 19, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं क्या यही है 26 99 0 48 या 11 से या डिविजिबल है। तो आपका 11 से 2 बार 22 हो गया और यहाँ पर बचा 4 49 11 44 59 55 हो गया। फिर आपका कितना हो जाएगा 40। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, फिर आपका 4 8, आपका यह कट जाएगा। तो इस तरीके से यह ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 44,500 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इस सवाल को करने का तरीका तो आपको है ही एक चक्रवृद्धि ब्याज। 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 20% की वृद्धि होती है, मतलब 100 से कोई चीज आपका 120 हो गया। 4 साल में कितना ब्याज मिला 20, कितने 4 साल में, तो एक साल का क्या होता है आपका 5% आया। तो यहाँ पर 5% आया। अब यहाँ पर 5% आया है। अब आपको निकालना है तो इसका जो है 44,500 का पहले साल 5% निकालेंगे तो यहाँ से आपका 44,500 का 5% निकालेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4450 2225, 2225 आ गया। फिर 2225 मिलेगा। फिर आपको 2225 का जो है 5% मिलेगा तो कितना मिल जाएगा 2225 का 10% होता है 222 रुपये 50 पैसे, 111 रुपये 25 पैसे हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना आपका 4450 और एक 4561 रुपये 25 पैसे हो गए। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आपको करना है। अब दूसरा तरीका यह होता है कि आप यहाँ पर इतना बड़ा अगर आपको आ गया तो आप क्या करें, कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना है। तो यहाँ से आप 44,500 का 21/20 गुणे 21/20। अब यहाँ पर देखिए 4 4 8 5 13, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो जो संख्या आपका 9 से कटेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। यह आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 4 9 6 1 7 7 2 9 5 14, यह नहीं होगा। 5 4 9 6 1 7 और 5 2 7 7 14। तो आपको 7 का भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 का चेक करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा। 7 का चेक करने का तरीका यह होता है 4561.25। तो 5 को आप इसका डबल करिए, इसमें से घटाइए। फिर आप जो है इसको 4552 होगा, 4552 होगा। 2 को काटेंगे 4, तो यहाँ पर 4 हटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 51। अब 51 है तो फिर आप इसको करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप इस तरीके से ही कर लीजिए तो आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से आपको समझा देते हैं एक बार। देखिए 44,500 रुपये पर है, 2 वर्ष का निकालना है। तो पहले साल आपको 2225 और दूसरे साल 2225 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी तो 5% मिलेगा। इसका 5% 111 रुपये हो जाएगा, जो कि आपका 4561 रुपये 25 पैसे आएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अजय और भास्कर ने 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके एक साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया। चांद 6 महीने बाद, अब देखिए चांद जो है 6 महीने बाद आया है भास्कर के बराबर राशि दे करके। भास्कर ने कितना लगाया 5 रुपए, मान लीजिए यह 5 रुपए लगाया है, इसकी बराबर राशि दे करके शामिल हो जाता है। तो अब बताइए, अब जब भी यह दोनों देखिए 6 महीने तक तो निवेश कर चुके हैं 3:5 के अनुपात में, तो आगे भी इनका 3:5 के अनुपात में रहेगा। लेकिन जो चांद आया है उसका 5 है, तो अब 5 इसका जो है अगले 6 महीने के लिए रहेगा। लेकिन इनका जो है आपका 3
3 का जो है कि आपका 6 हो जाएगा और यह जो है कि 5 का 10 हो जाएगा। तो आपका 6:10 रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह 6 महीने बाद इनका डबल हो जाएगा, तो यह 6 और 10 होगा और इनका 5 पर मिलेगा। तो इसलिए जो है 1 साल के अंत में इनको 6, 10 और 5 के अनुपात में पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर भी है, चलिए देखिए अब यूनिट डिजिट का एक सवाल आया नंबर सिस्टम का। यहाँ पर 257 की पावर 45 और 248 की पावर 73 का यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है। अब आपको हमने बताया यूनिट डिजिट के लिए आप यहाँ पर 4 से डिविजिबल करिए, 4 से काटेंगे तो आपका कितना बचेगा, 7 के पावर 1 गुणे आपका यहाँ पर 72, तो आपका क्या आ जाएगा 8 के पावर 1, तो 8 के पावर 1 7 के पावर 1 आपका क्या हो जाएगा 56। यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए एक अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और पाई का मान दिया है। तो दोस्तों इस सवाल को देखिए मेंसुरेशन का सवाल है और तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपका देखेंगे तो 2021 का यूपीएसआई का पेपर उठा करके देखिएगा, उसी में से हमने रखा है इसको। यूपीएसआई का पेपर उठाकर देख लीजिए। अब इस सवाल को देखिए क्या है कि इस सवाल को करने के तो तरीके हैं ही कि फार्मूला से करिए, और फार्मूला से करेंगे कैलकुलेटिव होगा आपका, कम से कम 4 से 5 मिनट ले लेगा आपको। लेकिन आप इसको विदाउट पेन पेपर अगर केवल ऑप्शन से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 27 में क्या है आपका 9 छिपा होता है। अब देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है, 9 और 3, 9 गुणे 3 का मतलब होता है 27। अब हम केवल इतने से ही हम अपना काम चला लेंगे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो देखिए चारों में ऑप्शन में पहले लास्ट में 18 18 18 है, मतलब या तो 9 से कट रहा है, केवल आपको आगे के 4 संख्या को चेक करना है। अब देखिए आगे के 4 संख्या चेक करने पर कट रहा है कि नहीं। आपका 9 सते 63 होगा, 5 बचेगा, 56 हो गया, 54 हो गया, 54, 9 तिरिक 27, आपका यही कट रहा है 9 से। ठीक है, नहीं तो आप जोड़ के भी करेंगे तो 8 6 14 26 7 27, यह 27 आ रहा है। यहाँ पर आप जोड़ेंगे 7 6 13 2 26 आ रहा है। यहाँ पर आप करेंगे 6 5 11 11 17 7 24 आ रहा है। मतलब यह तो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। अब यहाँ पर 18 7 25, तो आपने देखा यहाँ पर केवल आप 2 से 3 सेकंड में आप केवल रूल चेक करके इस सवाल का ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 6,867 रुपये 18 पैसे होगा इसका। ठीक है, नहीं पैसे में नहीं होगा, आपका सेमी स्क्वायर है, 6,867.18 सेमी स्क्वायर में है। ठीक है, अब जो है अगर लगाने का तरीका आप चाहेंगे तो लगाने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। आपका कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है, अब आपको अगर फार्मूला नहीं याद होता तो भी आप ऑप्शन से कर लेते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको हम लगा करके ही करें तो आप यहाँ से देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आपका होता है, क्या अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई का मान कितना होगा 3.14 इंटू आर का होगा 27 का स्क्वायर 729 729। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका 7 त्रिक 21 2187 आ जाएगा, और 2187 में आप गुणा करेंगे किससे 3.14 से, तो यह हो जाएगा आपका 21 तिया 63 लगभग 6500, यह हो जाएगा 6500 और यह 368 के लगभग आपका यही आंसर है, और कोई है नहीं तो आपका ऑप्शन इस तरीके से हो जाएगा। हमने तो इतना कैलकुलेशन आसान करके कर लिया, लेकिन आप जो है इतना आसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने कभी इस पर जो है इस तरीके से काम नहीं किया। तो हम यह आपको सलाह देंगे जब भी अगर ऐसे सवाल आ गए तो आप जो है क्या किया करिए, वहाँ पर आप इसमें मल्टीपल चेक किया करिए। लेकिन अभी भी आप फंस सकते हैं जब तक इस पर 10-15 सवाल आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है,
क्योंकि अगर आप यहाँ पर चेक करने लगे कि 22/7 वाले में आपका 11 का मल्टीपल देखने लगे ना, तो नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर 7 से कटने वाली संख्या कोई होगी तभी वह संख्या आपका 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। चलिए आगे चलते हैं। एकदम हूबहू ऐसे ही सवाल आपको यहाँ पर भी आया है। 26 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको भी लगाने का प्रयास करें। देखिए इसको भी लगाने का तरीका वही रहेगा। पाई का मान 3.14 है, तो यहाँ पर रखेंगे 26 गुणे 26 गुणे 3.14 गुणे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा अर्धगोले का, तो आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे कि यह तो संख्या आपका क्या हो, 3 से भी कटे और 13 से कटे। अगर देखते हैं 3 से कटने वाला क्या है क्या 3 से कटता है, तो 6 3 9 7 16 7 16 6 22 22 और 11 33 3 से कट रहा है। अब 6 3 9 6 15 7 22 22 11 33 यह भी आपका कट रहा है, यह भी कट रहा है। तो ऐसा करिए 13 इसी दोनों में देख लीजिए क्या कट रहा है। तो 13 से यह जाएगा आपका 13 चौका 52, 13 चौका 52, 11 बचा 117 हो गया। तो आपका यह 13 से नहीं कट रहा है। क्या इसमें देखिए 13, क्योंकि आप 117 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 6 आपका नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या है आपका, यह आपका 13 से कटेगा पूरी तरीके से, क्योंकि दोनों 33 आ रहा है। अब यहाँ पे 6 होता तो आपका जो है 12 बच जाता, तो आपका यहाँ से कट जाता। आप देखिएगा यहाँ से आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो करने का तरीका आपको अगर करना चाहते तो इस तरीके से करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात करना, 12% की हानि होती है, मतलब 88% पर बेचा जाता है। 88% का मान कितना दिया है, 1452 दिया है। 88% का मान 1452 दिया है और 100% का मान पूछा है, तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पर ऑप्शन लगा देंगे आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर है नहीं जीरो और लास्ट में हमारा जीरो जरूर आएगा। तो जीरो किस में आया है, यहाँ पर आया है। तो अब क्या है कि जीरो इस तरीके से आ गया। लेकिन अब दूसरा तरीका आपको अब क्या है, यहाँ पर अब एक चीज देखेंगे, इसमें देखिए 11 का मल्टीपल है। क्या यहाँ पर भी 11 का मल्टीपल कट रहा है? 11 से कटने वाली संख्या जरूर होगी। अब यहाँ पर क्या है हमारा, अगर हम डिजिटल सम लगाना चाहे तो 5 2 7 4 11 1 12, ये ऊपर आपका यह बनेगा 2, ऊपर बनेगा आपका 2 और नीचे बनेगा आपका कितना 8 दूनी 16 या 7। अब आपका 4 से गुणा करेंगे तो यह आपका 4 दूनी 8, जिसका आपका यहाँ पर ऑप्शन से अगर आप इस तरीके से करना चाहें, देखिए डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहें तो आपका यहाँ पर 6 5 11 1 12, यहाँ पर 3 आ रहा है। यहाँ पर 5 2 7 7 और 6 13 1 14, यहाँ पे 5 आ रहा है। यहाँ पर आप करना चाहें तो 7 6 13, 7 4 11 6 17 1 18 9 आ रहा है। अब यहाँ पर आपका 5 4 9 7 16, यहाँ पे आपका 7 आ रहा है। तो हमारा डिजिटल सम से करना चाहें तो अब यहाँ पर आपको 1452 बटे 88 गुणे 100, ठीक है। अब ऊपर देखेंगे हमारा क्या बन रहा है, तो 8 8 16, नीचे 7 बन रहा है आपका। ऊपर क्या बन रहा है 5 2 7 4 11 1 12, ऊपर 3 बन रहा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर 3 जिसका बन रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा खास नहीं था, तो आप उसको लिख करके भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज क्या होगा। अब 8% की दर से है, 1500 रुपए का है, 8% की दर से है, 4 साल का है।
अब हम जो है कि देखेंगे आपका जो संख्या 8 से कटेगा और 3 से कटेगा वही ऑप्शन। तो 8 से कटने वाला यह भी 8 से कटेगा, यह भी कटेगा, लेकिन आपका 3 से यह नहीं कटेगा, तो आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका इस तरीके से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक राशि जो जब चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद आपका परिपक्व होने में निवेशित राशि का 121 गुना 1.21 गुना हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक से कोई चीज 1.21 हो गया है। रेशियो ले लेंगे यहाँ पर, तो आपका दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब कोई चीज आपका 100 से 120 हो गया है, 100 से 121 हो गया है, सॉरी 100 से 121 हो गया है, तो 2 साल में हुआ है। अंडर रूट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 10 से कोई चीज 11 हुआ है। कितने का हुआ है? 1 की वृद्धि हुई है 10 पर, तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सनी और रथिन ने 6:5 अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सनी ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के अंत में 7:12 के अनुपात में सनी और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था? सनी है और रथिन ने 6:5 के अनुपात में 6 और यह आपको लगाया 5। ठीक है, किसी व्यवसाय में पैसे निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सनी ने अपना पैसा वापस ले लिया। सनी ने अपना पैसा वापस ले लिया, तो सनी का यह पैसा है और यह पैसा रथिन का है। ठीक है, अब कर रहा है, यह ले लिया, यह आपको मालूम नहीं, मान लीजिए x मंथ के बाद वापस ले लिया। यह पूरा 12 महीने रहा है कि नहीं, और पैसा किस अनुपात में बटा? 7:10 के अनुपात में बटा है। ठीक है, 6 से जाएगा 2 बार में और यह जाएगा आपका, तो यह x आपका रहा है 7 महीने। तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था? तो कितने महीने अकेले? 7 महीने तक तो जो है यह दोनों साथ साथ रहे हैं, तो कब आपका 5 माह हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे? देखिए 11 पारी खेला तो अब जो है आपको 51 बन गया, लेकिन अब चाहता कि 12वीं पारी खेले तो उसके जो है हर में 2 औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। औसत में 2 रन की वृद्धि का मतलब हर पारी में 2-2 रन की इंक्रीमेंट होगा, और 2-2 रन की इंक्रीमेंट होगा तो कितने पारी में? 12। तो 51 और 24 कितना हो गया? 75। आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 16 व्यक्ति, यह देखिए यूपी पुलिस के पेपर से लिया गया है। 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं, तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए M1 D1 आप लगा दीजिए। 8 से जाएगा आपका 2 बार में 30 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तिरासी 84 नंबर में देखिए आपको लघुत्तम समापवर्त एलसीएम पूछा है। अब एलसीएम आपको देखिए यहाँ पर एक तो तरीका आप इसको निकालिए 52, 78, 156। ठीक है, निकालने का तरीका हम आपको बताया ही है। आप इनका फैक्टर करिए, निकालिए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एक ऑप्शन उठा लीजिए, देखिए उससे कट रहा है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 52 156 से कट रहा है, हाँ 3 बार में कट रहा है। 78 2 बार में कट रहा है या 1 बार में। आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत व्यय का अनुपात, बचत और व्यय का अनुपात, बचत 3 रुपए है तो व्यय 8 रुपए था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, तो उस महीने में बचत कितनी होगी? तो देखिए बचत कितनी होगी, तो वह आपका बचत जो होगा वह आपका 11 का मल्टीपल होगा और 3 से भी कटेगा।
अब देखिए 27,500 तो महीने की आय है, तो यह तो हो नहीं सकता है, इससे कम ही होगा। अब 27,500 से कम होगा, लेकिन 8600 क्या है 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से तो यह भी कटेगा, 3 से यह भी कटेगा, लेकिन यह 11 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी खिलौनों को 13% हानि और 11% लाभ के विक्रय का अंतर 108 रुपए है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए 13 और 11 का डिफरेंस आपका 24% है। 24% का मतलब दिया है 108 रुपए, ठीक है। तो 112% का मान पूछा है। 112 में आपका आता है क्या? 7 आता है। तो देखिए यह आपका एक कैसे बनेगा? 108 बटे 24 गुणे 112। अब हमें दिखाई दे रहा है इसमें 9 है और इसमें 7 है। जो संख्या हमारा 9 से या 7 से कटेगी वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यह 9 से नहीं कटता, 8 4 12 9 से नहीं कटता, यह आपका कटेगा और यह आपका 5 4 9, यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत आसान था यह तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डिलीट करवाए थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है कि आपको करेक्शन करवा दिया गया है। यहाँ पर देखिए 45% का मान 135 है। कितना गुना है? 3 गुना है। तो 1 का मान 3 है, तो 100 का मान 300 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक कप का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है तो 20% का नुकसान होता है, ठीक है। 720 पर बेचा गया तो 20% का नुकसान मतलब 80% का मान है। आपको 5% लाभ पर 121 का 5% लाभ पर मतलब 105% का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्या? 9 दिखाई दे रहा है और 3 9 से कटेगा और 7 से कटेगा। अब देखते हैं 9 से, तो यह आपका 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 5 14 नहीं कटेगा, आपका यह कटेगा। अब 5 3 8, यही ऑप्शन आपका हो गया 945। 7 से भी देख लीजिए, 7 से 91 35 आपका यही कट रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ₹750 अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई। मतलब आपका 750 रुपए का था और 660 रुपए में बेचा गया। कितने का डिफरेंस है? 90 का। अब 75 का 10% होता है 75, 750 का 10% 75 और 2% 15, 12% हो गया कि नहीं? नहीं तो आप ऐसे लिखिए 90 बटे 750 गुणे 100, तब आप आ जाएगा आपका 12। देखिए रीजनिंग आ गया। अब रीजनिंग आ गया है। अब यहां से आपको पहला सवाल कैलेंडर का है। 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा? 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 2006 में से 1 कम करते हैं तो 2005 आता है, लेकिन यहां पर आपको 5 लेना है। 5 और 1 आपका लीप वर्ष होगा तो 6 हो जाएगा। अब यहां पर आपको 28 मई तो 7 से कट जाएगा, यहां पर कुछ नहीं लेंगे। जनवरी में 31 3 आपका ऑड डे होता है, फरवरी में आपका 0, मार्च में 3 और अप्रैल में 2। तो हो गया कितना? 3 3 6 2 8 6 14, 14 आपका कट जाएगा। आपका आएगा क्या? 0। 0 आपको किसको दर्शाता है? रविवार को दर्शाता है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, आज मंगलवार है तो 46 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 7 6 42। अब मंगलवार में +4 कर दीजिए, मंगलवार के बाद 4 कर दीजिए, ठीक है। तो मंगलवार में 4 जोड़ेंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज सोमवार है, 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 61 दिन के बाद तो आप देखिए 7 9 63, आपका 2 दिन पीछे चले जाइए, सोमवार में से 2 दिन माइनस करेंगे तो आपका आएगा रविवार, शनिवार आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। एक सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो देखिए सदी का अंतिम दिन आपका क्या क्या होता है? आपका रविवार होता है, संडे होता है,
संडे के बाद आपका ट्यूसडे नहीं होता, वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे के बाद आपका फ्राइडे होता है, फ्राइडे के बाद आपका मंडे होता है। यही आपके सदी के लास्ट दिन हो सकते हैं। तो क्या आपका सोमवार भी है, बुधवार है, शुक्रवार है, लेकिन मंगलवार आपका नहीं होगा, तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 7:30 बजे दोनों सुई के बीच घड़ी का सवाल है। तो आपका इसका होता है 60h माइनस 30m/2। ठीक है, यहां पर h का मान रखेंगे तो 60 × 7 माइनस 30 × 30, 30 × 3, 60 × 7 और 30, तो यहां से हो जाएगा 6 × 42 और 30 × 90, 420 में से आपका 930m, 60h माइनस 30m, 6 × यह आपका, या तो ये लगा लीजिए 30h माइनस 11m/2, यह होगा। सॉरी दोस्तों, यह जो है कि थोड़ा सा भूल गए थे, आपका यहाँ पर 30 नहीं 11 होगा, 11 × 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 330 हो जाएगा यह। ठीक है, 330, 400, 6 × 42, 420 माइनस 330/2 करेंगे तो 330 आपका 90/2 का मतलब 45 आ जाएगा डिग्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नहीं तो आप इस पे लगा लीजिएगा, इससे भी आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23, तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में जब भी दिखाना हो, अगर 12 के नीचे होता है तो हम 12 में से घटाते हैं, अगर 12 के ऊपर होता है तो हम 24 में से घटाते, 23 60 में से घटाते, 23 घंटे 60 मिनट में से इसको घटाएंगे तो हमारा 12 23 लास्ट में आपका क्या आएगा, 37 आएगा और 11 37 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 9:30 वही सवाल था, तो आप यहाँ पे करेंगे 30h माइनस 11m/2, तो आपका यह हो जाएगा 270, 9×3 270, 330/2, तो आपका 165 आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए डायरेक्शन और डिस्टेंस आ गया है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चलता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है, इधर चला नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ गया, फिर 70 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, फिर से वह 70 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और अंत में चलने के बाद वह फिर बाईं ओर 4 बार मुड़ जाने पर एक बार राइट घुमा दीजिए, तो आप डायरेक्शन आप देखते हैं यह नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट से अगर हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो साउथ ईस्ट आएगा और साउथ ईस्ट आपका क्या हो जाता है, आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर नॉर्थ से स्टार्ट किया है, 80 मीटर चला है और दाईं ओर मुड़ता है, राइट की तरफ आपका मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, वहां से वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, राइट। 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, राइट। फिर आपका 40 मीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, अब अंत में वह बाईं ओर घूमता है, तो 30 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, इससे यह कैंसिल हो गया, 3 बार राइट आपको घुमाना है, तो आपका 3 बार राइट से आप या तो आप एक बार लेफ्ट घुमा दीजिए। नॉर्थ में चला है, नॉर्थ से एक बार लेफ्ट घुमाएंगे तो ये आपका किस तरफ आ जाएगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका आंसर पश्चिम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, पूर्व की ओर। तो देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हम चित्र नहीं बना करके करेंगे, हम आपको इसी तरीके से बताएंगे, क्योंकि डायरेक्शन और डिस्टेंस में बड़ा दिक्कत होती है, चित्र बनाए उसमें कंफ्यूजन होता है। अब पूर्व की ओर 20 मीटर चला, 20 मीटर चल दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब ईस्ट से अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे आपका, ईस्ट से तो नॉर्थ के तरफ चलेंगे। तो 20 मीटर चल दिया, 20 मीटर, 10 मीटर चला है, सॉरी दोस्तों 10 मीटर यह चला है, यहां पर आपका 10 मीटर चला है। ठीक है, 10 मीटर चला है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो 20 मीटर चलता है तो आपका यहां पर पहले वह 20 मीटर चला है पूर्व की ओर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तो आपका 20 मीटर चलता है। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, आपका यहां पर बचेगा 10, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर हो जाएगा, मोटर नहीं मीटर है यह। ठीक है, चलिए यह चित्र बना करके भी आपको बता देते हैं। देखिए पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर आपका इधर चलेगा, पूर्व की ओर आपका इधर चलेगा, किधर कितना चला, 20 मीटर चला है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ता है तो आपका ऊपर चलेगा, कितना चला, 10 मीटर चला है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ता है तो आपका इधर चलेगा, तो आपका 20 मीटर चला है, तो कितने की दूरी रह गई, 10 मीटर की। आपका ऑप्शन ये हो गया कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करेंगे, एकदम सेम सवाल है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। ठीक है, 50 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, 50 से 50 कैंसिल, आपका आ गया 70, 70 आपका भी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां है और पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। देखिए इधर से यह 5वें स्थान पर है, कौन है, जॉर्ज, और यह आपका कितने स्थान पर है, यह आपका इधर से 12वें स्थान पर है, कौन है, यह पीटर। ठीक है, यदि पीटर 3 स्थान और सरक जाता है तो यह आपका यहां से इधर से 15वें स्थान पर हो जाएगा, 15वें स्थान पर हो जाएगा कि नहीं, इधर से यह 15वें स्थान पर हो जाएगा, और बाएं छोर से कितने स्थान पर हो जाएगा, 10वें स्थान पर हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से यहां पर आप जोड़ देंगे, 15 और 10 25 माइनस 1, आपका 24, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी यहां बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है, बाएं से 10वें स्थान पर है, यहां पर यह कौन है, यह ए, एक व्यक्ति है, बी जो है दाएं से यह 9वें स्थान पर है, बाएं से यह 10वें स्थान पर है, और यह जो है आपका बाएं से दाएं से 9वें स्थान पर है। क्या कहता है, ए बाएं से 15वां बन जाता है। ठीक है, जब ये आपस में स्थान बदल लेते हैं, 15 और 9 24 माइनस 1 23वां स्थान आपका यह हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए स्टेटमेंट और जो है कंक्लूजन वाले सवाल आ गए हैं। ठीक है, प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति, इसमें क्या होता है देखिए, निष्कर्ष और कथन में आपको देखिए यह जो है कि कोई पढ़ाता नहीं है, रीजनिंग में बहुत से टीचर जो है पढ़ाते नहीं है, क्योंकि यह जो है कि आपका थ्योरेटिकल पॉइंट होता है और थ्योरेटिकल पॉइंट समझा पाना मुश्किल होता है थोड़ा सा बच्चों को। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे। देखिए निष्कर्ष का मतलब यह होता है कि आपको जो चीज दी गई है इसी में से अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना कुछ भी नहीं सोचना है, जो दिया गया होगा उसी में से सोचना है। ठीक है, चलिए, प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति थे उन्हें अंततः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण मिल ही गया। मतलब कह क्या रहा है, पहले इसको समझिए। कह रहा है प्रतीक्षा सूची थी, वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी और उसमें राजधानी में एक्सप्रेस में जो रिजर्वेशन उनको मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को प्रायः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण कठिनाई से मिलता है। तो मतलब एक्सप्रेस में अंततः मिल गया, तो मतलब मिल गया मतलब प्रयास करने के बाद मिला, कठिनाई से मिला है, तो आपका यह क्या हो जाएगा, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं निष्कर्ष, राजधानी एक्सप्रेस में उपलब्ध सहायिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। क्या इसकी बात इसमें बोली गई है? क्या इसकी बात इसमें बोली गई है? नहीं बोली गई है, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं, बात तो इसकी बोली गई है। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आपको कठिनाई से मिलता है, तो भाई उसका यह कारण थोड़ी ना होगा कि केवल जो है सीटों के कारण जो है कि आपको मिला है, हो सकता है और कोई रीजन हो। तो यहाँ पर यह आपका गलत हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है यहां पर, कथन भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के पास राष्ट्रीय आय का 50% है। देखिए इसमें बोला गया है कि जो 25% लोग हैं, जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए इसको मैथ के तरीके से समझिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं एक घर में, एक ए है एक बी है। अब क्या है, पिताजी उसको क्या किए, अपनी संपत्ति का 25% उसको देते हैं, जबकि बी को 75% देते हैं। तो क्या यह सही तरीके से बंटवारा हुआ है? नहीं ना, तो सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, असमानता को दिखाया गया है। चलिए अब हम समझेंगे निष्कर्ष क्या है। जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन की आपूर्ति हो पाती है। तो देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था के विकास से क्या लेना देना है, यह तो आपका कथन में दिया ही नहीं गया है, तो कैसे आप इसको मान लेंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बात किया गया है। इसमें तो जो है राष्ट्रीय आय की बात की गई है, इतने % लोगों के पास इतना है, तो यहाँ पर यह आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरे में क्या कहा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। तो अभी हमने आपको बताया, दो लड़कों का लेकर के एक को 25% दीजिए, एक को 75%, तो आपका यह जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, फिर से देखिए, कह रहा है भारत में जो 25% है, 25% लोगों के पास 50% धनराशि है, 25% लोगों के पास 50% धनराशि है, मतलब 25% लोगों के पास 50% की धनराशि है, तो अगले 75 लोगों के पास क्या 50% है। ठीक है, यही बोला गया, इसका मतलब यही हुआ। तो अब क्या है, 75% लोगों को मिल रहा है 50, उधर जो है 25 लोगों को मिल रहा है 50, तो असमानता हुआ कि नहीं, तो आपका ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कथन 105 नंबर है, मुंबई से चेन्नई तक 1000 किलोमीटर सड़क की दूरी को समुद्र मार्ग से तय करने पर 300 किमी कम किया जा सकता है। कह रहा है मुंबई से चेन्नई की दूरी सड़क से जाएंगे तो 1000 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन आप इसको समुद्र मार्ग से तय करेंगे तो 300 कम होगा, 700 में ही तय किया जाएगा, जो कि प्रति वर्ष 25 करोड़ ईंधन की बचत में सहायक होगा। यह बातें बोली गई हैं। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है कि
किमी कम होने पर आपका पैसा कम लगेगा, ईंधन की बचत होगी। यहाँ पर आपका ईंधन की बचत हो जाएगी। अब यहाँ पर ईंधन की बचत होने का क्या हो जाएगा, सड़क यातायात की अपेक्षा समुद्री यातायात प्रायः सस्ता है। सही बात है कि नहीं? सड़क यातायात से आपका यहाँ पर और इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत। देखिए, आपको यहाँ पर तय नहीं किया जा सकता कि ईंधन आपका समुद्र मार्ग से तय करने में किराया कम लगता है, ठीक है। या तो आपको किराया कम कैसे लग रहा है, क्योंकि 300 किमी कम है। अब 300 किमी कम है, इस वजह से आपको 25 करोड़ का आपको बचत हो रहा है ना एक साल में। यह थोड़ी ना कहा गया कि यहाँ का किराया इतना है, यहाँ का किराया इतना है। यह तो बताया नहीं गया कि समुद्र मार्ग से तय करने पर किराया आपका 25% ज्यादा है या 20% ज्यादा या कम है, यह तो बताया नहीं गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह आपका गलत हो जाएगा। इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत होगी, बचत नहीं होगी। तो देखिए, आपका इसमें ईंधन की बचत होनी चाहिए, यह आपका नहीं होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन 2 बचत नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ना तो ए ना तो 2, आपका ऑप्शन यह है। तो इस तरीके से यह कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। देखिए, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ गए रीजनिंग में, और यह जो है कि होते तो बहुत आसान है लेकिन गलत भी होते हैं बहुत तेज। परिवार पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, परिवार के अंदर पुत्र भी आएगा, पुत्री भी आएगी कि नहीं, तो यह दोनों परिवार का हिस्सा है, लेकिन इनमें कोई रिलेशन नहीं है पुत्र पुत्रियों में, ठीक है। क्योंकि यह जो है कि फेमिनिन है, और यह जो है कि ये फेमिनिन जेंडर होता है और यह मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संगीतकार वाद्यकार और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करता है। संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जो संगीतकार होते हैं वो वाद्यकार भी बजाते हैं, और वाद्यकार के अंतर्गत ही तो वायलिन आता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। संगीतकारों से ही संबंधित होता है, तो आपका ऑप्शन ए संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वह आकृति चुनिए जो एथलीट, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, एथलीट, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ियों से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर जो है न एथलीट का फुटबॉल खिलाड़ी संबंधित होता है, न फुटबॉल का क्रिकेट से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 60%, वेन डायग्राम का यह जो है मैथ में भी आता है, परसेंटेज वाले सवाल में आता है, लेकिन आपको रीजनिंग में भी आ गया है तो कोई बात नहीं। चलिए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में और 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और 30% ऐसे हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी आपका, तो 30 यहाँ पर हैं, ठीक है। यह आपका क्या है, हिंदी है, और यह इंग्लिश है। हिंदी में 70 हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 40, यहाँ पर आएंगे 30, 100 हो रहा है। तो ऐसे कितने हिंदी में हैं जो केवल हिंदी, तो देखिए केवल हिंदी में आपके कितने हैं, 40 है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यह आपका 40 हो जाएगा। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 30 हो जाएगा आपका, अभी निकाले थे। चलिए आगे चलिए, यहां पर भी है 111 से 15। देखिए, यह जो है आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, बैठक व्यवस्था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा जो है यह क्वेश्चन आपका टिपिकल थोड़ा सा पजल टाइप का दे दिया है, और थोड़ा सा टफ है। यह जो है कि आपका एसएससी मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जे के दाएं ओर तीसरा बैठता है। जे के दाएं तीसरा बैठता है। के और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। एम और एल के बीच में 1 व्यक्ति बैठते हैं।
W और M और L दोनों का तत्काल पड़ोसी है। X और Y के दाएं ओर तीसरा बैठता है जो J के तुरंत बाएं बैठता है। यहाँ पर आप इसको बैठाने का व्यवस्था कहाँ पर करेंगे? ठीक है, चलिए, इससे 5 क्वेश्चन रिलेटेड है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लेकिन ऊपर आपका ज़्यादा चला जा रहा है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। जे के दाएं ओर तीसरा है, के दाएं है, ठीक है। अब देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेगा, के दाएं तीसरा है, ठीक है। के दाएं तीसरा है, या के है, के दाएं तीसरा है जे, तो आपका के दाएं, तो यह आपका के दाएं तीसरा हो जाएगा 1 2 3, जे यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, जे यहाँ पर हो जाएगा। के और एम के बीच में, के और एम के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं, के और एम के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं, तो यहाँ पर के और एम के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। एम और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठते हैं, एम और एल के बीच में, एम और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। एम और एल के बीच में डब्ल्यू एम और एल दोनों का तत्काल पड़ोसी है, यहां पर बैठ गया, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब क्या कर रहा है? एक्स वाई के दाएं ओर तीसरा बैठता है, एक्स जो है वाई के दाएं तीसरा बैठता है जो जे के तुरंत बाएं बैठता है, जो जे के तुरंत बाएं, जे के तुरंत बाएं कौन बैठा है? वाई। जो शब्द हो, जिसका शब्द हो, यह दूसरे के लिए आता है, वाई के लिए आया है, इसके बाएं बैठा है एक्स, वाई के दाएं तीसरा, वाई के दाएं तीसरा 1 2 3, यहां पर एक्स बैठेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जेड के का एकमात्र परिचित पड़ोसी है, मतलब एकमात्र परिचित है, तो इधर बैठाएंगे तो वाई का भी हो जाएगा, यहां पर बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है? जेड के का एकमात्र परिचित पड़ोसी है और एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सही बात है। एल के बाएं और बैठे व्यक्तियों की संख्या एक्स के दाएं बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है, ठीक है, यहां पर। और 14 से कम व्यक्ति पंक्ति में बैठते हैं, तो मतलब आपका यहां पर अगर एक व्यक्ति बैठा देते हैं और, तो यहां पर इससे एक और कम हो जाएगा कि नहीं? तो यल जो है एकदम लास्ट पंक्ति में है और एक्स आपका यहां पर है कि नहीं? ठीक है, सही बात, बिल्कुल सही बात। अब क्या करा? 14 से कम व्यक्ति बैठते हैं। अब देखिए 14 से कम हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब ऑप्शन आपको बैठाना है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के तुरंत बाएं और तुरंत दाएं ओर बैठा है? बाएं है और तुरंत दाएं है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो यह जो है कितना बैठाए हैं? मिट जाएगा पांचों क्वेश्चन। इसको याद भी करना जरूरी है। एल डब्ल्यू एम जेड के वाई, तो यहां पर एल डब्ल्यू एम मिट जा रहा है, चलिए देखते हैं। आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाता, एल डब्ल्यू एम आपको हमने बना दिया, ठीक है। अब आप उसको जो है कि उसी को केवल देख करके हल करना था, तो आप आगे कर लीजिएगा, क्योंकि फिर से आप लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड रिलेशन के सवाल आ गए, ब्लड रिलेशन के सवाल आ गए।
एम पी का पुत्र है। एम क्या है? पी का पुत्र है। ठीक है, एम जो है पी का पुत्र है, पी का पुत्र है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर एम का जेंडर दे दिया गया है, या क्या है? मेल है, तो प्लस से डिनोट करेंगे। क्यों ओ की पोती है, क्यों ओ की पोती है, और जो पी का पति, मतलब ओ जो है इसका पति है, तो यह आपको पता चल गया ना, इन दोनों में बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर यह आपका पोती है कौन? क्यों। तो क्या पूछा है? एम ओ से कैसे संबंधित है? एम ओ से, आप देखिए यहाँ पर से आ गया, मतलब ओ से का मतलब से का की तरफ चलते हैं, उल्टा रिलेशन निकालते हैं। ओ का एम क्या लगेगा? ओ का एम, ओ का एम पुत्र लगेगा कि नहीं? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, एक्स और वाई भाई हैं। ठीक है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, दोनों प्लस का चिन्ह रखेंगे। आर वाई का पिता है, आर इनका पिता है वाई का, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। एक्स जो है टी का भाई, यस जो है टी का भाई है, टी का भाई है, और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है कौन? ठीक है, तो मतलब ये इसकी माँ होगी, तभी तो ये इसका भाई हुआ। ठीक है, आपका क्या कर रहा है? टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से, तो यह आर की क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बी का पिता है, सी बी की बेटी है। ए जो है आपका बी का पिता है, प्लस से दिखाएंगे। सी बी की बेटी है, सी जो है बी की बेटी है। डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, यह आपका डी जो है बी का भाई है। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है। सी ई से क्या, सी और ई के बीच में क्या संबंध है? सी जो है एक नीचे है, मतलब इन दोनों में एक जनरेशन का फर्क है, तो भाई बहन तो हो नहीं सकता है, चचेरा भाई बहन नहीं होगा, चाचा चाची नहीं होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ऑप्शन का भी सहारा लेकर के सवाल को हल किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। 118 हो गया, 75 क्वेश्चन थे यहाँ पर। देखिए यही दो क्वेश्चन थे, थोड़ा सा जो है आपको उबाने वाले थे। अब जेड आई पी, यहाँ पर जेड आई पी, इसका जो है रिवर्स करेंगे। जेड का होता है ए, आई का होता है आर, पी का होता है के, तो यह हो जाएगा 11, यह हो जाएगा 18, यह हो जाएगा 1। 18 11 29 और 1 30, 30 गुणे 6 प्लस आपका 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा ई, और यह हो जाएगा आर, यह हो जाएगा के। 18 11 29 5 34 गुणे 6, तो हो जाएगा कितना? 204 और 18 222, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डियर और हाई और हिल, इसमें से जो है कि आपको क्या करना है? डी में से, डी से एक बनाया गया है, तो डी का आपका होता है 4 का, डी ई डबल ई आर है, या 4 होता है, या 5 होता है, या 5 होता है, या आपका 18 होता है। अब इससे जो है 1 2 2 15 बनाया गया है, तो 4 में से क्या घटाए? 3, क्या 1 आता है? इसमें से 3 घटाए तो 2 आता है, इसमें से 3 घटाए तो 2 आता है, इसमें से 3 घटाए तो आपका 15 आता है। ठीक है, तो आप इसमें से भी कर सकते हैं 8
5 5, ठीक है। लास्ट में आपका अगर आप देखते यहां से भी करते तो आपका ऑप्शन से केवल हो जाता, डी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेडिटेशन में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके अंग्रेजी में क्रम से एक कम अक्षर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आगे पीछे से देखेंगे, अल्फाबेट करेंगे, तो इसका सबसे पहले आप क्या करिए, नंबरिंग कर लीजिए। तो यह होगा 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। 14 से 15 आपका एक यहाँ पर बन गया, 5 से 4 आपका यहाँ पर एक बन गया, ठीक है। अब आपका 5 से 4 यहाँ पर बन गया, 4 से 9, 1 2 3 4, 4 से 9 आपका 3 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 1, 4 हो गया, और 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, और आपका एक बनेगा 1 से 9 से आपका या नहीं बनेगा, 9 से आपका नहीं बनेगा, केवल 4 से बनेगा। 4 से आपका 9 बन रहा है। अब 1 से क्या है, 1 से आपका यहाँ पर 4, और 1 से आपका 5, 1 2 3 4 5, 5 से आपको एक कम लेना है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों से आपको अथवा शब्द करके यहाँ पर दिया है, या आपको हमने करेक्शन करवा दिया था, आपको केवल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। नहीं बनाया जा सकता है तो आप यहाँ पर देखेंगे GRA है लेकिन M नहीं है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या नहीं है, यहाँ पर F है, CTION है, CPTION यह भी है आपका, तो S आपका है, यहाँ पर H नहीं है, H नहीं है, आपका टी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक 132 नंबर सीरीज आ गया। इसका जो है आपका घटते क्रम में होता है, तो हम आपको पीछे से बताएं हल करना। 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 3 120, दूने 240, आपका ऑप्शन यह हो जाएगा, ठीक। 4 डेढ़े 6 डेढ़े 9, 13.5, 13.5 के बाद आपका आएगा 13 का आधा, तो आपका यह ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। चौबीस से 27 बनाया गया है, 24 से 27 बनाया गया है। आप यहाँ पर देखिए तो क्या किया गया है, 24 से 27, 2 का 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 5 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, या तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 गुणे 3, 3 गुणे 8 है, यहाँ पर आपका क्या है 3 गुणे 8 है, यहाँ पर 3 गुणे 8 है, यहाँ पर जो है 3 गुणे 9 है, और यहाँ पर क्या है 9 गुणे 9 है, तो आगे क्या होगा 8 गुणे 9 होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 4 47 से, तो 4 चौक 16 प्लस 49, यह आपका 65 हो जाएगा, तो 5 पचे 25 प्लस 81 आपका 106 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 से 30, 4 पंजे 20, 5 छक 30, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 8 गुणे 9 होगा, तो 7 गुणे 8 होगा आगे, यह ऑप्शन यह हो जाएगा। यहाँ पर +1 +1 +1 करके यह बनाया गया है, तो इसमें +1 +1 +1 करेंगे तो 900 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 131, 137 है ना, ठीक,
139, ये आपका यहाँ पर आ गया। देखिए 5 का स्क्वायर करके +5, 5 का क्यूब करके +5, तो 6 का स्क्वायर +6, 6 का क्यूब +6, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 10% बढ़ा देने पर 242 हो जाती है, तो 11 से कटने वाली संख्या है 10% का मान कितना दिया है 242, तो आपका यहाँ पर 220 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर आगे चलेंगे। जब एक संख्या में 60% में से 60 घटाया जाता है, 60%, मान लीजिए x है, x का 60%, 60/100 -60 बराबर आपका कितना आया 60 कर लीजिए। ठीक, दूसरा तरीका आपको क्या है, कोई संख्या लीजिए उसका जो है 60% करके घटाइए। तो देखिए 12 का 120 का 60% करेंगे तो 72 आएगा, तो आपका लास्ट में 0 0 आया तो यह नहीं होगा। 15 छक्का 90, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा, लेकिन 60 आना चाहिए, यह भी नहीं होगा। 18 छक्का, यह भी नहीं होगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या क्या होगी। 60% का, यह देखिए यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन है। तो 3/5 का 7/20 किसके बराबर है, 10.5 के बराबर है कि नहीं। तो 21 पंजे 105, 0.5 आया, 20 पंजे 100 पचे 500, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी रूल का सवाल आ गया है यहाँ पर। ऑडिटोरियम ए में बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज़्यादा है। ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी में बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए आपका 3/2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका 5 हो जाएगा नीचे। 3/5 का मतलब 60% हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई खर्च पर, देखिए फिर बाद में भी मैथ का क्वेश्चन आ गया है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% अपने बीमा पर और 17%, 17 8 25 15 40 20 60 और 40% का मान दिया है कितना, 6,000 रुपये। तो 40 का 1.5 गुना है, तो आपका 100 का 1.5 गुना आपका हो जाएगा, क्या पूछा है मासिक, तो आपका 15,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 46 नंबर आएंगे। यदि एक कार में 1,00,000 रुपए का है, अब यहां पर देखिए 10% की दर से मूल्य का ह्रास होता है 5 वर्ष पश्चात। बहुत ही लेंदी सवाल है, इसको लगाने बैठेंगे तो 5 वर्ष पश्चात 10% की दर से कमी हुई है, तो कितने बार हुई, 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, अब 9 से 10 इस तरीके से आप करने लगे तो सवाल आपका जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यही देख लेंगे डिविजिबिलिटी रूल, क्या हमारा 9 से कटने वाला है, नहीं है, नहीं है। 5 5 10 4 14, यही ऑप्शन हो गया, आप देख लीजिएगा लगा करके। नेक्स्ट आगे चलेंगे। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण यहाँ पर 10 हुए, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, 30 20 50 10 60, यह हो जाएगा आपका दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण, तो 40% हो गए। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से हार जाता है। तो देखिए 30% पाया है, एक होता है विनर, एक होता है लूजर। यह 30 पाया है तो यह 70 पाया होगा, 70 और इसका 40% का मान कितना दिया है, 16,000। ठीक है, कितना गुना है 4, 100 का मान पूछा है, 40,000 हो जाएगा आपका ऑप्शन। यहां से आगे चलते हैं। 148 हो गया, 149 नंबर है आपका। देखिए 10% की कमी हो गई तो आपका x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 वाले पर लगा देंगे।
-10 प्लस 8 माइनस आपका 10 गुणे 8/100, यह हो जाएगा कितना, -2, यहाँ पर से आ जाएगा पॉइंट आपका 0 से 0 कैंसिल, यह हो जाएगा 8, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 माइनस का 0.8, तो आपका -2.8 का मतलब 2.8 की कमी हो जाएगी आपका। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, ये गति नहीं यदि है, यदि x का 65% 13% के बराबर है तो इसका क्या है, 5 गुना है, तो y का जो है 5 गुना होगा, तो ये आपका 400 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप जो है कि यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने सॉल्यूशन करवाया और बहुत से सवालों को जो है ऑप्शन से भी आपको टैकल करना सिखाया। ऑप्शन से खेलना ऐसे ही आपको आगे की जो सीरीज बनेगी उसमें ऑप्शन से ही खेलना सिखाएंगे आपको, और जो जितना ही ज़्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल होंगे उतने ही ज़्यादा आप उसको कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे जो है रोकते हैं, अब जो है आगे का सेशन संदीप सर लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हेलो। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे चलते हैं अपनी तरफ। पहला प्रश्न है इसमें उत्तर प्रदेश अधिनियम, उत्तर प्रदेश के अधिनियम से पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों। आइए इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का में किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो इसका सीधे सीधे उत्तर क्या है, 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बना था। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू किया गया, तो इसका सीधे सीधे उत्तर क्या है, 2001, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये बना था। ठीक है दोस्तों, आइए छठा क्वेश्चन भी इसी समय करते चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपोरेट सिटी भी कहा जाता है दोस्तों, तो ये क्या है आपका, भदोही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से अधिकार देता है, तो इसका दोस्तों क्या है आपका, बोले भाई इसका क्या है, इसका आपका उत्तर है अनुच्छेद 1B। ठीक, अनुच्छेद 19(1)B है, ये ध्यान रखिएगा, 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D और 19(1)E और 19(1)G, ये सातों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे बोलने का बिना हथियार का, इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है कि या जान दीजिए, ट्रिक के क्लास में आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसको सोल्यूशन करा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, या आप लोग इसका सोल्यूशन इसका देख लीजिए, लास्ट में हम इसके ट्रिक को बता देते हैं आपको, इसका ट्रिक हम लास्ट में बता देंगे, जरूर बता देंगे, आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखिए। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UTPU के आधिकारिक तौर पर 2015 का नाम क्या बदलकर कर दिया गया, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है दोस्तों। ठीक, किस संवैधानिक संशोधन के तहत एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह 7वां संवैधानिक संशोधन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे वसूल किया जाए या लगाया जाए, कर को वसूलने और लगाए जाने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 265 है, अनुच्छेद 265 यानी डी उत्तर आपका सही है।
डी उत्तर आपका सही है। चौथा क्या है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला? किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जानता है कि पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, लेकिन कब से कब तक कार्यकाल रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 1947 से 1949 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि, अच्छा ये तो हो गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार से संबोधित करता है, संबंधित है? तो अनुच्छेद 105 है दोस्तों, अनुच्छेद 105। अगला, इलायची की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में है भाई बताइए? इलायची की पहाड़ियां किस में है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट। इलायची की पहाड़ियां कहां है? पश्चिमी घाट है दोस्तों। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या नियमित में सक्षम है क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटा दिया जाए? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तिल है। क्या है? तिल है। हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहां की गई थी? तो दोस्तों इसका खोज क्या हुआ? टेंटलम की खोज कहां की गई है? पंजाब में की गई है। और लिथियम की खोज कहां की गई है? जम्मू कश्मीर में। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, मिश्र धातु गुलाब सोने में तांबा शामिल होता है दोस्तों, तांबा। विश्व तंबाकू निषेध कब मनाया गया? 31 मई को दोस्तों मनाया गया। कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी घाना की राजधानी है भाई? तो घाना की राजधानी कौन सी है? अक्रा है। और मलेशिया की मुद्रा कौन है? रिंगी गीत है। रिंगी गीत है, ध्यान रखिएगा। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य के रूप में प्रमुख शैली है? जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य। ये मणिपुर की है दोस्तों, मणिपुर की है, इसको ध्यान रखिएगा, मणिपुर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान 38वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 38वां है। अगला, कैंजी बांध किस नदी पर है? तो कैंजी बांध नाइजर नदी पर स्थित है दोस्तों। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्ज क्लाउड द्वारा किया गया है। कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण हुआ? तो कोवैक्सीन भारत का हुआ था, याद रखिएगा। हर प्रश्न पुराना जरूर है लेकिन पूछा जा सकता है। कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है? तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस है, लेकिन भूटान इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, भूटान इसमें शामिल नहीं है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें, इम्फाल। इम्फाल सबसे दूर है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली भारतीय आईएएस अफसर कौन है? आईएएस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर सही क्या है? गीतिका श्रीवास्तव। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया दोस्तों? तो न्यू जर्सी, अमेरिका इसका उत्तर सही होगा, न्यू जर्सी, अमेरिका। शक्ति की भौतिक मात्रक बीमा क्या है? तो शक्ति की भौतिक मात्रक बीमा जो है वो M1, L2 और T3 होगा। ठीक है, M1, L2, T3 होगा दोस्तों, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक, यानी इसमें आपका कौन है? पहला वाला सही है, नहीं दूसरा वाला, दूसरा सही है, दूसरा। ठीक, इधर का तो हो गया। हाँ चलिए आगे देखिए, इसमें CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र, ये रासायनिक सूत्र किसका है दोस्तों? तो ये रासायनिक सूत्र जो है आपका वो जिप्सम का है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका आप लोग उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए बताइए फटाक से इसका उत्तर बताइए। ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको 57 ईस्वी या तो 57 ईसा पूर्व में कंफ्यूजन होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा विक्रम संवत क्या है? ये विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व है, 57 और 58 ईसा पूर्व में है। ईस्वी नहीं होगा दोस्तों, ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा, इसलिए उत्तर क्या है आपका? 57 ईसा पूर्व है। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन संगठन से हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो अभियान कौन सा है? अजय, अभियान अजय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बहुत आसान प्रश्न है, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। चलिए सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। ठीक है,
पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ताली कोटा का युद्ध। तो दोस्तों बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। और ताली कोटा का 1565। तो देख लीजिए ए का दूसरा किसमें है? इसमें भी मिल रहा है, यानी ये तो गलत हो गए आपके, इन्हीं दो में से कोई। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तीसरा। बी का तीसरा इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए सही होगा। रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी? तो इसका एक करंट का क्वेश्चन है, जया वर्मा सिन्हा है। वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था भाई? वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो ध्यान दीजिए, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? तो डेट याद रखना है, 23 जून 1757। कमेंट बॉक्स में बताइए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? डेट बताना उसमें। 1764 में क्या है? अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर है हम कि दिसंबर सितंबर? इसका उत्तर बताना है। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिक्का पूछा है तो सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? यानी प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया तो 1935। यानी कि यहां पे क्या हुआ कि द्वैध शासन को प्रांतों से हटा दिया गया। द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर कहां ला दिया गया? केंद्र में कर दिया। अद्वैध शासन प्रांतों में कब लगाया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत लगाया गया था दोस्तों। और 1919 में सिखों को पृथक निर्वाचन भी दिया गया था। और पहली बार 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और 1909 का आप लोग जानते ही हैं। ठीक, 1909 में क्या क्या घटनाएं हुई थी ये मैंने क्लास में इसको देख लिया है, आप लोग देख लीजिएगा 1909 में क्या क्या हुआ था बताइए। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार है, इसमें क्या हुआ तो बता ही देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई। और यहीं पर मार्ले मिंटो से कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री के क्लास में हमने इसको कराया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों आपको बता दें कि अस्थायी स्वशासन लॉर्ड लिटन का नहीं है, लॉर्ड रिपन का है। अंग्रेज बड़े ही अव्यवहारिक होते थे, अपने हर नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। लॉर्ड मतलब भगवान, अपने आप को भगवान कहलाते थे हम भारतीयों से कि मुझे भगवान कहो, मैं भगवान हूं। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन किसके लिए था? रिपन ने करा था, न कि लॉर्ड लिटन ने। ठीक, बाकी आपका जोड़ा सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस, इसमें से चंद्रगुप्त और चाणक्य कहां से संबंधित है? किस विश्वविद्यालय से दोस्तों? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से हैं। ठीक, तक्षशिला विश्वविद्यालय से हैं। अभी इधर हिंदी का क्वेश्चन है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। ठीक, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहां खुलेगा? चलिए भाई बताइए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करिए। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहां खुलेगा? तो बुंदेलखंड में खुलेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने बंगाल के गवर्नर पद को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया? किस अधिनियम द्वारा? तो दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, हिंदी के क्वेश्चन आ गए 41 से देखिए, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? तो समधन विधान, मैंने बताया था, जैसे आपसे संकल्प, तो जहां पर बिंदी लगे उसका क्या होता है? आधार म में परिवर्तन होता है, तो समधन कल्प हुआ। तो यहां क्या है? संविधान है, तो संविधान का क्या होगा? समधन संविधान। संविधान का क्या होगा? समधन विधान। तो ये तो सही है। धनम धनंजय, है ना, दिक धन गज दिग्गज, सही है।
और वाम धन ईस नहीं होता है, वाक धन ईस होता है, वाक धन ईस होता है दोस्तों, वाक होगा, वाक धन ईस। क का परिवर्तन तीसरे वर्ण में होता है, तीसरे वर्ण में होता है, क का परिवर्तन किसमें होगा, ग में होगा, और इसका क्या होगा, संधि युक्त वागीश होगा, क्या होगा, वागीश होगा। यही गलत है दोस्तों। लाल सागर में कौन सी संज्ञा है, लाल सागर में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो लाल सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी एक संज्ञा का नाम है, मैंने संज्ञा को पढ़ा दिया है। देख लीजिएगा, जब किसी एक व्यक्ति की बात होगी, एक वस्तु की बात होगी, एक स्थान की बात होगी, तो वहां हमेशा कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, वहां हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इसमें सेना बताना है, इंपॉर्टेंट। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इसमें बताइए क्या इसका उत्तर सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां सेना जो है वो भारतीय सेना की बात की जा रही है, यानी किसी भारतीय सेना की बात की जा रही है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। बताइए जाति होगा, विशेषण होगा, भाव होगा कि व्यक्ति हो जाए। ध्यान रखिए, अगर केवल सेना पूछता, तो केवल सेना पूछता तो ये क्या हो जाता आपका, समूहवाचक। लेकिन यह सेना कैसी है, भारतीय है, किसी एक प्रॉपर एक देश का नाम बता रहा है, इसलिए सेना यहां भारतीय सेना क्या होगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, एक मिनट, जाति भारतीय सेना, तो हाँ ठीक है। आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, आल्प्स पर्वत क्या है, यूरोप का हिमालय है। जब किसी के गुण दोष की तुलना किसी दूसरे से कर दी जाए तो वह हमेशा क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है दोस्तों। जाके इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने संज्ञा पढ़ा रखा है, इसका उत्तर क्या होगा, जाति। जैसे हम आपसे कहें हमारे देश में श्रवण कुमारों की, हमारे देश में श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, कुमारों की कमी नहीं है। अब यहां श्रवण कुमार जो हैं, जो श्रवण कुमार हैं, ये व्यक्तिवाचक नहीं होंगे, क्योंकि यहां बहुत से श्रवण कुमार की बात की जा रही है, इसलिए हिमालय एक नहीं रह गया, हिमालय पर्वत जैसे बहुत लोग हो गए, एक आल्प्स भी हो गया, इसलिए हिमालय अब यहां एक क्या बन गई, जाति बन गई दोस्तों, हिमालय एक जाति बन गई। इसको आपको ध्यान रखना होगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए भाई बताइए, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, जल्दी कमेंट करिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें संयुक्त व्यंजन गया है, गया किससे मिलकर बना है, आधा ज और य से। संयुक्त व्यंजन की संख्या हिंदी में कितनी है, 4 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका प्यास का सही विच्छेद लीजिए। तो प्यास में ध्यान रखिए क्या क्या है, प्यास है, तो प्यास में आधा प, फिर य में क्या है, आ, और आ के बाद स में क्या है, अ। आप जानते हैं दोस्तों, जितने व्यंजन होता है सभी व्यंजन में स्वर लगे होते हैं, स्वर को बाहर कर दीजिए, विकल्प से मिला लीजिए। आधा प आधा य, तो देखिए ये तो खत्म हो गया, प के बाद ठीक ये आ गया, ये तीनों में से कोई होगा। फिर आ आया है, फिर आ, तो आ इसमें आया है और इसमें आ आया है, तो क्या हो गया, सही उत्तर क्या होगा आपका, दूसरा सही उत्तर आपका सही होगा। प्राणीबोधक अनिश्चयवाचक, यानी अनिश्चय हो प्राणी हो, क्या है इसका उत्तर होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। कोई, जैसे हम कहते हैं कोई आ रहा है, तो जो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो वो आने वाला व्यक्ति तो प्राणी ही हुआ ना, वो व्यक्ति क्या हुआ, प्राणी हुआ ना। और क्या है, अनिश्चित भी है, कौन आ रहा है ये क्लियर नहीं है, इसलिए क्या होगा आपका उत्तर कोई। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो प्राचीन का अर्वाचीन सही है, सम्मुख का आमुख सही है, स्थावर का जंगम सही है, सॉरी एक मिनट, सम्मुख का आमुख नहीं होगा, सम्मुख का विमुख होगा, विमुख होगा, आमुख नहीं होगा, बाकी ये आपके सही हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर तीसरा होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा गो सही होता है, गौ जो होता है ये गलत होता है, इसलिए पहले तो गौ वाले उत्तर तो आप काट दीजिए। अब गोधनेषणा
होगा इसका, गोधन ऐसना, ऐसना नहीं होगा, गोधन क्या होता है, ऐसना होता है, इसलिए बी विकल्प इसका दोस्तों सही है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, इसमें रेखांकित नहीं दिया दोस्तों, इसमें रेखांकित क्या है, और है। तो और यहां किसका रेखांकित है, और ये संयोजक का है दोस्तों। ठीक, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, लिखावट, थकावट, रुकावट, महावत। तो लिख धन आवट, थक धन आवट, रुक धन आवट, सही है उत्तर। मह धन आवट नहीं होता है, मह धन आवट नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्लस के पहले का भी शब्द शुद्ध होना चाहिए, प्लस के बाद का भी शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, इसलिए मह धन आवट। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द वाला कौन सा है, तो वाल्मीकि, ये नहीं है, ये नहीं है, वाल्मीकि ये भी नहीं है, हाँ ये सही है। वाल्मीकि में पहले बड़ी होता है फिर छोटी ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि में डी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, सही है, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, दीन दीन, दिवस, द्वीप द्वीप, हाथी, अभिज्ञ अभिज्ञ, जानकार, अवधि अवधि, भाषा। जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, यही सही नहीं है। अवधि जो होता है, अवधि जो होता है ये एक समय के लिए है, समय के लिए, और समय यहाँ किसके लिए दिखाया है, इसके लिए, और इसको इसके लिए दिखाया है। ठीक, और बड़ी अवधि जब लग जाता है तो बड़ी अवधि का मतलब होता है एक भाषा, बड़ी अवधि का क्या मतलब होता है, एक भाषा। भाववाचक कौन सा है दोस्तों, भाववाचक कौन है, सुंदर है, उत्तम, स्वास्थ्य, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हमने विशेषण पढ़ा रखा है, विशेषण पर प्रश्न भी करा रखा है, जाके बैक के सभी वीडियो देख लीजिए आप। सुंदर हमेशा विशेषण रूप में प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया सुंदर शब्द का प्रयोग सदैव विशेषण में होता है, भाव में नहीं होता है। और उत्तम का प्रयोग भी किस में होता है, विशेषण में होता है। इसलिए स्वस्थ धन्य, स्वस्थ धन्य से क्या होगा, स्वास्थ्य होगा, यही भाववाचक है, यही भाववाचक है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाचता है, सकर्मक क्रिया नहीं है। यानी कि जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, जो प्रकृति भौतिक चीजें, प्रकृति द्वारा अपने आप जो क्रियाएं होती हैं, वो समय सदैव अकर्मक होती हैं। मोर नाचता है, मोर नाचना प्राकृतिक गुण है, मोर का नाचना, इसलिए क्या होगा, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, ये अकर्मक है दोस्तों, ये अकर्मक है, ये अकर्मक है दोस्तों। ठीक, बाकी सब सकर्मक है। हम अकर्मक सकर्मक के बारे में वीडियो लेकर आएंगे, जल्द ही आने वाले। निम्नलिखित में से मुहावरों में से शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय क्या है, शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय क्या है, शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों आप लोगों को। तो अंग अंग ढीला होना नहीं, ओस का मोती होना, बिल्कुल। ओस का मोती होने का मतलब क्या है कि जल्दी ही ओस का मोती जो होता है सुबह में अपने आप गायब हो जाता है धूप खिलते ही। ठीक है दोस्तों, तो यही उत्तर आपका क्या होगा, सही होगा दोस्तों, यही उत्तर आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि संभव है कल बरसात हो, संभव है कल बरसात हो, तो संभव है कल बरसात हो का क्या होगा भाई, जल्दी इसको बताइए। ठीक, तो काल बताना है, संभव कल, पहले तो कल दे दिया, तो कल है ये क्या, आने वाला, तो आने वाले में तो वर्तमान तो नहीं होगा, जितने होंगे भविष्य होंगे। ठीक, सामान्य तो नहीं, संभावना व्यक्त कर रहा है, इसलिए संभाव्य भविष्यत होगा, संभाव्य भविष्यत। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो जो छोटा हो, कोई गलत बात, छोटा वाक्य से थोड़ी सरल हो जाएगा, जिसका सरलता से समझ आए, बिल्कुल नहीं। जिसमें एक कर्ता अनेक क्रिया नहीं, अनेक क्रिया नहीं, एक कर्ता तो होगा, अनेक नहीं होगा। जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही कर्ता हो, वही सरल वाक्य है, यही उत्तर आपका दोस्तों क्या है, सही है। संतोष में अभी मैंने कुछ देर बताया कि जिस भी ऊपर बिंदी लगा हो उसको क्या करिए, आधे म में बदल लीजिए, तो समधन तोष, समधन क्या हो गया, तोष हो गया। इसमें उपसर्ग कौन सा है लगा दोस्तों, तो सम उपसर्ग लगा है। यह लड़का बहुत होशियार है, कौन सा विशेषण है बताइए, कौन सा विशेषण है, तो ध्यान रखिए, यह जो है सर्वनाम है, यह जो है सर्वनाम है, लड़का आपका क्या है, संज्ञा है, और बहुत जो है क्या है यहाँ प्रविशेषण है, प्रविशेषण है, और होशियार क्या है यहाँ विशेषण है, होशियार इसमें क्या है, विशेषण है। इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण दोस्तों, क्योंकि सर्वनाम लगा है इसलिए सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला, इनमें से कौन सा कथन गलत है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, सही है,
यह और वह को अर्धस्वर कहते हैं, बहुत सही, ये भी सही है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बिल्कुल सही है। व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है, बल्कि स्वर बोलने में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती, सही है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय, बिल्कुल नहीं। स्वर के बोलने में व्यंजन में दुगुना समय लगता है, ये गलत है। ठीक, अगला है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका शब्द क्या होगा? नैऋत्य होगा दोस्तों, नैऋत्य होगा। आग्नेय किसको बोलते हैं? दक्षिण और पूर्व दिशा को आग्नेय बोलते हैं, और पूर्व और उत्तर दिशा को ईशान बोलते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा को ईशान, फोन आ रहा है, रखिए। ठीक, ईशान का किसको बोलते हैं भाई? पूर्व और उत्तर को ईशान। आग्नेय किसको बोलते हैं? पूर्व और दक्षिण को, ठीक है ना। और दक्षिण और पश्चिम को क्या? नैऋत्य। वायव्य किसको बोलते हैं? पश्चिम और दक्षिण को, पश्चिम और दक्षिण को वायव्य बोलते हैं दोस्तों। बहुवचन का शुद्ध रूप नहीं है दोस्तों। लेखक का लेखक गण सही है, लड़ी का लड़ियां सही, धातु का धातुएं। ध्यान रखिए, जहां ई आएगा उसका बहुवचन का परिवर्तन किसमें होता है? यो में होता है। तो अतिथि का अतिथियों होगा, अतिथियां नहीं होगा। यही अशुद्ध है दोस्तों, यही अशुद्ध है। निर्वाण का अर्थ क्या है? तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मोक्ष होता है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक बताइए। बहु सास से लगाती है, बहु सास से समान लाती है। बहु सास बहु से काम कराती है, सास बहु से बात करती है। अपादान कारक, इसका सही उत्तर क्या है? बहु सास से लजाती है। ध्यान दीजिए, जहां लज्जा का भाव आए, डर का भाव आए, डर का भाव आए, प्रारंभ हो, भय हो, तुलना हो, ये सब जहां भी करा जाए कि मनीष राकेश से श्रेष्ठ है, तुलना हो गया। मधु अपने पति से लजाती है ना। शिवम कौवे से डरता है। मैंने सोनू निगम से गाना सीखा, मैंने सोनू निगम से गाना सीखा। तो यह क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? ये जितने भी हैं वो अपादान कारक के उदाहरण हैं। क्योंकि अपादान का अर्थ क्या होता है? अलग होना। जब बहु सास से लजाएगी तो वो उससे अलग होगी दोस्तों, इसलिए क्या आपका उत्तर सही होगा? बहु। ठीक, नेक्स्ट, कोष्टक में दिया गया विकल्प चिन्ह क्या इंगित कर रहा है? क्या इंगित कर रहा है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ये लाघव, इसमें क्या है? लाघव है। ध्यान रखिएगा, ये लोप वाला ये है, ऐसे ऐसे लोप वाला होता है। और विवरण चिन्ह क्या होता है दोस्तों? विवरण चिन्ह जो होता है ऐसे होता है, योजक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक, चलिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची अर्जुन के हैं? धनंजय, गुडाकेश, गांडीव, सुरेश। नहीं भाई, सुरेश नहीं होता, गलत। धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुडाकेश। बताइए भाई, यही होगा? बिल्कुल यही होगा, यही होगा। और धवल नहीं होता है, अवनी से भी नहीं। गुडाकेश, धर्मराज नहीं होता, निसंगी। यही उत्तर आपका सही है। धनंजय, पार्थ, कौन्तेय और गुडाकेश। धनंजय, पार्थ और गुडाकेश। चले भाई, लास्ट प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए। लास्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी बताइए। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? सभा भवन में अनेक उपस्थित थे, सभा संभवतः आज अवश्य वर्षा होगी, पुस्तकालय में अनेकों पुस्तकें हैं, इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करना। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। लास्ट हमारा प्रश्न है, इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा 19(1), 19(b), 19(b), 19(d) का। जल्दी बताइए, बताइए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सही आपका क्या है? सभा भवन में अनेक उपस्थित थे, संभवतः वह आज अवश्य आएगा। एक तरफ तो कह रहा है संभवतः, दूसरी तरफ कह रहा है अवश्य, ये गलत। पुस्तकालय में अनेकों, ये गलत है। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन होता है दोस्तों। इस गुप्त रहस्य को, गुप्त रहस्य है, प्रकट भी कर रहा है, दोनों क्या है इसमें आ जा रहा है। इसलिए क्या है? दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, बशर्ते आपका बस एक सही है। ठीक, अब चलिए ट्रिक लिख लीजिए। बोल शांति, उनके साथ बोल शांति
बोल शांति उनके साथ अब बसेगी आजीवन। ठीक। बोल शांति अब उनके साथ है, साथ की जगह संग लिख लीजिएगा, उनके संग बसेगी, संग लिख लीजिएगा। बोल से क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19(1)(a) शांतिपूर्वक धरना देना, अपनी आवाज को रखना, 1(b). अभी यही क्वेश्चन आया था। उनके से अनुच्छेद 19। संघ से क्या है? संघ बनाना या संघ बनाने की क्या है? 19(1)(c). अब से क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता क्या होगा? 19(1)(d) होगा। और बसेगी से क्या होगा? मतलब कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, बसने की जो स्वतंत्रता है, यानी निवास की जो स्वतंत्रता है, निवास की कहीं बसने की स्वतंत्रता है, 19(1)(e) में है। F में कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आजीवन से जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है दोस्तों, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है। किसमें है? 19(1)(g) में जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है। दोस्तों ये सीरीज रुकेगा नहीं। प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ऑफलाइन हम लोग टेस्ट सीरीज कराएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होइए। जो इसमें ऑफलाइन नहीं शामिल हो सकते हैं वो ऑनलाइन इसको जरूर देख लें, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक हम वीडियो में डाल देंगे। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा। यूपीपी निकलवाने में हमारा पूरा टीम लगा हुआ है और हम तत्पर हैं, तैयार हैं, गारंटी देते हैं इस बार एक वर्दी आपकी जरूर होगी। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।